Hi Scorpio, welcome to my channel. This will be your reading for the week of August 8th. So starting from 8th till the 15th. और ये रीडिंग हिंदी में होने वाली है, तो मैं मोनोलॉजी और एकल कार्ड्स के 3 कार्ड्स पुल करूँगी पहले फॉर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज। उसके बाद हम टैरो कार्ड यूज़ करेंगे टू गेट क्लैरिफिकेशन। तो लेट्स सी पास्ट के लिए क्या आता है। It says the end of a tough cycle approaches. Okay. प्रेजेंट के लिए है what do you need to release. फ्यूचर के लिए आया है the answers you need are coming. सो बहुत अच्छी एनर्जी है ये स्कॉर्पियो। क्लैरिफिकेशन मिल रही है आपको अपनी सिचुएशन को लेके। और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो स्कॉर्पियो राइट अवे जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये है कि क्लैरिफिकेशन आ रही है बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन को लेके, जो आपको बहुत मदद करेगी मूव ऑन करने में, अपनी लाइफ को स्क्रैच से बिल्ड करने में, और एक बहुत पॉजिटिविटी लाएगी वो आपकी लाइफ में। आप बहुत बहुत ज़्यादा आई थिंक रेस्टलेसनेस आ रहा है मेरे को जो दिख रहा है अभी एक वर्ड बार बार कि कुछ सबके नहीं, कुछ के केस में हो सकता है कि बहुत रेस्टलेसनेस है किसी चीज़ को लेके, कोई बेचैनी, कुछ तंग करना अंदर से, समझ नहीं आ रहा कि और ये चीज़ तब जाएगी जब आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगी। कुछ ऐसे सवाल हैं आपके अंदर जिनके जवाब अभी फ़िलहाल आपको मिल नहीं रहे हैं, पर आप ढूंढ रहे हो उन सवालों को। और स्कॉर्पियो यही दिख रहा है कि वो चीज़ें सॉल्व होने वाली है। जो भी एक पज़ल है अभी जो आपको परेशान कर रही है, जो एक क्वेश्चन मार्क सा क्रिएट हुआ पड़ा है अभी आपके माइंड में किसी सिचुएशन को लेके, उसमें बहुत क्लैरिटी आने वाली है। चलो थोड़े क्लैरिफिकेशंस कार्ड लेते हैं आप, उससे हमें और ज़्यादा पता चलेगा इन एनर्जीज़ के बारे में। से सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री कार्ड, लवर्स, and we have ace of cups, queen of pentacles. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत कंटेंटमेंट है। एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगिनिंग है लव में, बिकॉज एक साथ लवर्स कार्ड भी आया है। ठीक है, सो ये एक बहुत सुंदर एनर्जी है जिसमें इमोशंस हाईलाइट हो रहे हैं। कईयों को हो सकता है कि कुछ एक नया लव ऑफर आया है, और कईयों को विक्ट्री मिली है, कईयों को विक्ट्री मिली है एक लव सिचुएशन में। हो सकता है कि आप में से कुछ ने कोई किसी को अप्रोच करा हो, कोई एक ऑफ़र रखा हो किसी के सामने जो कि एक्सेप्ट हुआ, या आप किसी को अपने इमोशंस बयान करने में सक्सेसफुल हुए कि जो आप दूसरे को कन्वे करना चाहते थे उसे कन्वे हुआ, और उससे आपको बहुत कंटेंटमेंट मिल रही है। आप बड़े स्टेबल दिख रहे हैं अदरवाइज। काफ़ी काफ़ी के केस में ये हो सकता है कि जो भी ये सिचुएशन एंड हुई है वो एक बड़े गुड नोट पे एंड हुई है। आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुआ। ठीक है, जो आपने बोला सामने वाले इंसान को वो उन्होंने समझा, जो उन्होंने बोला वो आपने समझा। ठीक है, तो एंड आई थिंक वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, पर एक पीसफुल एंड हुआ है इस सिचुएशन का। तो आई थिंक उससे आप बड़े कंटेंटेड हैं और बड़े खुश हैं। एक मिनट, थोड़े और कार्ड्स लेते हैं यहाँ पे। या वी हैव सेवन ऑफ, सॉरी नॉट सेवन ऑफ, दिस इज़ अ चैरियट। तो येस, कुड बी कि आप जो आपका पर्सन हो वो कैंसर हो। तो मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग ऑन, तो बहुत पीसफुल एनर्जी है ये कि ख़त्म हुआ, ब्रेकअप हुआ या जो भी हुआ, सेपरेटेड हुए आप लोग और वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, विदाउट एनी हार्ड फीलिंग्स। ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर द प्रेजेंट। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स,
The message for the present is, what do you need to release? It's a question. ओके अब ये तो हो गया, ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन होगी या जो भी सेटलमेंट आप चाहते थे वो एक पीसफुल तरीके में होगी, बट अभी भी अंदर ये क्या क्वेश्चन है जिसको, क्या ये फीलिंग है जिसको आपको अभी भी रिलीज़ करना है? ओके कुछ है अभी भी अंदर। उल्टे पकड़े हुए कार्ड्स। वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स अगेन। तो इस डेक में जस्ट सो यू नो 4 लवर कार्ड हैं। ऑप्शन थी कि मैं कोई एक रख सकती थी, बट मैंने चारों रखे हुए हैं बिकॉज मुझे वो करना सही लगा। द ब्यूटिफुल कार्ड्स एंड हमेशा वो ऐड ही करते हैं मीनिंग में, सो आई थॉट कि निकालना क्यों कोई कार्ड। सो एनीवेज गाइस, सो क्या है वो चीज़ जो आपको रिलीज़ करनी है इन ऑर्डर टू मूव ऑन कम्प्लीटली? क्लैरिफिकेशन से ये दिख रहा है कि इवन सेपरेशन के बाद या फिज़िकली इस बंदे से दूर हो जाने के बाद भी अभी भी या तो आप या आपका पर्सन, बट मेनली आप, ठीक है, अभी भी उस पर्सन पे एक वॉच रख रहे हैं, ठीक है। दूसरे इंसान को नहीं पता कि उन पे नज़र रखी जा रही है या उनके बारे में पता करा जा रहा है, पर ये इंसान, आप, जो कि मुझे लग रहा है कि ये स्कॉर्पियो ही हैं जो दूसरे पे वॉच रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टिल अभी भी कनेक्टेड फील करते हैं। पूरी तरीके से आप अभी मूव ऑन नहीं कर पाए हो। और ये भी हो सकता है कि विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कि कुछ ऐसा बिहेवियर था जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप टूटा। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है आपके और आपके पर्सन के पास्ट में जिसमें आप ट्रस्ट टूटा था इस रिलेशनशिप में, और वही रीज़न बना ब्रेकअप का भी। तो उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाई है आपको, या एक अपॉलॉजी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिल पाई है, और आप अभी भी चाह रहे हो कि ये पर्सन मेरे से उस बारे में बात करे और मुझे बताए कि उसने जो करा वो क्यों करा। जस्टिफिकेशन आप मांग रहे हो, ठीक है। और देखते हैं, या एस ऑफ वॉन्ड्स, यू वॉन्ट दिस पर्सन टू अप्रोच यू एंड टॉक टू यू। वो आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपसे इस बारे में बात करे, वो पहल करे। आप खुद नहीं इस चीज़ को उनसे पूछना चाहते, उनको क्वेश्चन करना चाहते हो कि वो आपके पास आए। लेट्स सी फ्यूचर, सॉरी, फ्यूचर एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स या 7 ऑफ कॉइन्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मैसेज था फ्यूचर का, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आप जो क्लैरिफिकेशन चाह रहे हो आपके पर्सन से वो ज़रूर होगा। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को लेके आपके और आपके पर्सन के बीच में फाइनली एक कम्युनिकेशन ज़रूर होगी, पर वो एक अपॉलॉजी नहीं होगी। आई थिंक आपका पर्सन जस्टिफिकेशन देगा एंड वो अपने लिए एक स्टैंड लेगा आपका पर्सन कि उन्होंने जो करा वो गलत नहीं था, वो उस सिचुएशन में वही करना ठीक था जो उन्होंने करा। या कुछ के केसेस में हो सकता है कि वो कहेंगे कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आप 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 जो सोच रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। आपको इस चीज़ के बारे में किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, सच्चाई आपको नहीं पता। सच्चाई ये है कि जो मैंने करा वो सही था और वो किसी रीज़न के लिए था, और वो आपको रीज़न भी बताएंगे। वो बताएंगे कि उनकी पूरी सिंसेरिटी थी इस रिलेशनशिप में, उन्होंने कभी भी आपको चीट करने की इंटेंशंस नहीं रखी है। डेक के नीचे जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। तो आई थिंक
जब वो आपको ये क्लैरिफिकेशन देंगे, आई थिंक आप काफ़ी हद तक अपने पर्सन को इस चीज़ पे ट्रस्ट करोगे, और वो कहीं ना कहीं एक रिमोर्स की फीलिंग क्रिएट करेगा आपके अंदर। रिमोर्स मतलब कि जैसे पछतावा टाइप फीलिंग आने की, अरे अगर यही था तो मुझे इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों क्रिएट हो गई, शायद मुझे इस पर्सन से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने आप हो सकता है कईयों को ये लगे कि आप शायद आपने अपने दिमाग में इस पर्सन की एक गलत इमेज बनाई जो रियलिटी में ऐसी नहीं थी। अगेन ये सबके लिए सेम नहीं होगा, तो टेक इट एज इट अप्लाइज गाइस। एक फाइनल कार्ड लेते हैं फॉर द आउटकम। एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। सो येस दैट्स हैपनिंग, कम्युनिकेशन ज़रूर हो रही है आपको, मच अवेटेड कम्युनिकेशन। एक्चुअली आप बहुत टाइम से जिस कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं वो ज़रूर होगी, बहुत जल्द होगी वो। ओके स्कॉर्पियो, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय।